कहानी दिखाएंगे उस बहादुर महिला बैंक मैनेजर की जिसने अपनी हिम्मत के दम पर लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। और अब ये महिला बैंक मैनेजर सुर्खियों में है। खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर की है। जी हाँ, देखिए, इस महिला बैंक मैनेजर का नाम है पूनम गुप्ता, जो ग्रामीण बैंक में काम करती हैं। हाथ में चाकू लिए एक लुटेरा बैंक में दाखिल हुआ, लेकिन पूनम की वजह से वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया और सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखिए पूरी कहानी। इस बैंक के अंदर कुछ भी हो सकता था। बैंक में बड़ी लूट को अंजाम दिया जा सकता था, या फिर इस वारदात में किसी की जान भी जा सकती थी। जिस वक्त ये बदमाश चाकू के साथ बैंक में घुसा, बैंक में कैश 35 लाख की रकम मौजूद थी। एक वक्त तो लगा कि इस बदमाश का काम बन जाएगा, लेकिन तभी बैंक में वो हुआ जिसकी उम्मीद यहां किसी को नहीं थी। किशु नाम के इस बदमाश ने बैंक में घुसने के साथ ही कर्मचारियों को मारने की धमकी दी और बैंक वालों के सामने बैग को नोटों से भरने का हुक्म दिया। उस वक्त बैंक के बाहर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था, लिहाजा इस बदमाश के लिए वारदात को अंजाम देना आसान था। बदमाश को चाकू के साथ देखकर बैंक में अफरा तफरी मच गई। पहले इस बदमाश ने बैंक के लोन मैनेजर को धमकाया, उसके बाद सबके मोबाइल एक तरफ रखवा लिए। और उसके बाद वो बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता के कैबिन में घुस गया। बैंक मैनेजर के कैबिन में घुसते ही बदमाश का मानो पूरा गांव पलट गया। पूनम अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाश से भिड़ गई। कई बार ऐसा लगा कि बदमाश उन पर हमला कर देगा, लेकिन हर बार बैंक मैनेजर पूनम बदमाश पर भारी पड़ी। इस दौरान बदमाश की जेब से लटका फ्लास्क जमीन पर गिरा, जिसे बैंक मैनेजर पूनम ने उठा लिया। इस बीच भी कई बार बदमाश ने पूनम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बैंक मैनेजर का डर कहीं गायब हो चुका था। बैंक मैनेजर की हिम्मत के आगे जब बदमाश की नहीं चली तो उसने बैंक से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बैंक स्टाफ सतर्क हो चुका था और बैंक का गेट बंद कर दिया गया। बदमाश को बैंक के अंदर ही पकड़ लिया गया और इस तरह लूट होते होते बच गई। वैसे तो बैंक को बचाने में पूरे स्टाफ ने जान लगा दी, लेकिन इस मुसीबत से लड़ने की असल हिम्मत उनको अपनी बैंक मैनेजर से मिली। पूनम गुप्ता की हिम्मत से बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। हरजीत सिंह, श्रीगंगानगर, गुड न्यूज टुडे। चलिए, और इस पूरी घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रही हैं बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता। सबसे पहले पूनम, ये बताइए कि क्या था पूरा वाकया, क्या कुछ हुआ? इवनिंग अप्रोक्स 4 o'clock का टाइम था और वो एक आदमी पहले पूरा फेस कवर करके ब्रांच के अंदर एंटर हुआ। तो ब्रांच स्टाफ जो सामने खड़े थे ऑफिसर, उन्होंने कहा कि इस तरह से आप कवर करके बैंक में नहीं आ सकते हैं, आप बाहर जाएं। और तो वो आदमी बाहर चला भी गया। फिर वो दोबारा उसी तरह से फेस कवर करके अंदर आया। तो ऑफिसर ने फिर उसको बोला कि आप क्या दोबारा अंदर ऐसे ही आ गए हैं। इतने में उसने गेट बंद कर लिया एंड सेड मोबाइल निकालो। तो जो काउंटर पर फर्स्ट लेडी थी, उन्होंने अपना मोबाइल उनको दे दिया। ऑफिसर ने थोड़ा अपोज किया तो उसने चाकू निकाल लिया। तुरंत वो अंदर एंटर से चाकू निकाला तो ऑफिसर ने भी अपने मोबाइल दिए। मैं अपने चैम्बर में थी। इस घटना का मुझे सिर्फ आवाज ही आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। इतने में वो आदमी अंदर मेरे चैम्बर में घुसा। मेरा मोबाइल टेबल पर था, वो उठा के बाहर ले गया उसे कि मोबाइल दे दो सारे। मैं उसके पीछे पीछे बाहर निकली हूँ चैम्बर से। देन आई सॉ कि उसके हाथ में चाकू है और ही सेड कि आप पीछे बैठ जाओ, मैं नहीं तो मार डालूंगा। इंस्टेंट रिएक्शन मेरा ये था कि हिम्मत है तो आप मार के दिखाओ। वो मैं उससे एक कदम आगे गई तो वो एक कदम पीछे हुआ। शायद वही एक मोमेंट था जो जिसने हमें हिम्मत दी कि हम इसको रोक सकते हैं। मेरे साथ मेरी टीम भी खड़ी हुई थी तो मुझे वो सपोर्ट दिख रहा था कि हम सब मिलकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पूनम जी, ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आप घबराई नहीं, आप सीधा उनसे जाकर उससे भिड़ गई। डर नहीं लगा आपको? डर तो था, डर तो ऑब्वियसली लगता है। उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू था, अगर वो उसको आगे भी करता तो चोट लग सकती थी। मैंने भी सेल्फ डिफेंस में वो उसी का प्लास जो गिरा उसको उठाया कि एक सेल्फ डिफेंस अपना हो जाएगा। डर था, लेकिन जो हिम्मत उस टाइम आ गई थी, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी
तो उसमें हम पीछे नहीं गए। पूनम, मुझे ये बताइए कि जैसा वाकया आपके साथ हुआ है ना, ऐसा अगर किसी के साथ भी हो तो काफी हिम्मत की जरूरत होती है। ये हिम्मत आखिर आई कहां से वहां पर? नॉर्मली एक आम आदमी या बैंकर बहुत कह सकते हैं आप सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उन्हें आप डराओ तो डर भी जाते हैं। यही होता है कि बैंक्स में ऐसे लूटपाट की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। थोड़ी सी भी अगर हम करेज रखते हैं या अपनी टीम को इन्वॉल्व कर हम कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन यहीं पे ऐसा है कि अगर ये ज्यादा संख्या में होते या इनके पास बड़े हथियार होते तो शायद हमारी कोशिश नाकाम हो जाती। तो ये एक सिचुएशन थी जिसमें हमने अपना निर्णय लिया और उस पर कार्य किया। वाकई आपका जज्बा कमाल का है पूनम। हर महिला के लिए आपका हौसला, आपका खुद पर भरोसा एक मिसाल बनता है। बताइए आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं किसी भी फील्ड में अभी कम नहीं है और हिम्मत में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जितनी हिम्मत पुरुष कर सकते हैं महिलाएं भी कर सकती हैं और मैं कहूंगी कि एक कोशिश हमेशा करनी चाहिए हमें। कोशिश नहीं करेंगे तो हार तो वैसे ही है, कोशिश करने पर जीत भी हो सकती है और हार भी, दोनों ही चांसेस बराबर हो जाते हैं। पर हमें अपने को भी सुरक्षित रखना होता है। हमने इस पूरे एक्शन में कोशिश की कि मेरी टीम और मैं सुरक्षित रहूं। बिल्कुल पूनम जी, जो हिम्मत आपने दिखाई है वाकई काबिल तारीफ वो है। चलते चलते पूनम जी, महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि सारे एक्शन में अपनी सेफ्टी भी रखनी होती है और अपने संस्था की सेफ्टी भी हमें रखनी होती है। तो दोनों ही चीजें हमने की, थोड़ा हिम्मत से और थोड़ा सा हमने उसको कह सकते हैं हमने स्ट्रेटेजिकली भी वर्क किया। एक ऑफिसर बाहर भाग के गए और उसको वहां से उसको फिर पीछे से पकड़ा। शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात रोशनी के त्योहार दिवाली की कर लेते हैं। दिवाली में बस चंद ही दिन बाकी हैं, बाजार सज चुके हैं, लोग भी अपनी अपनी शॉपिंग लिस्ट लेकर तैयार हैं और बाजारों में लोगों की भीड़ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार अच्छा खासा कारोबार होगा। बिल्कुल, देखिए घर को सजाने के लिए सामान हो या फिर खुद को संवारने की चीजें हो, बाजार में हर तरीके की चीज मौजूद है और लोग अपनी जेब और त्योहार की जरूरत के हिसाब से खरीदारी में भी जुट गए हैं। देखिए देश के अलग अलग शहरों से दिवाली वाली खरीदारी की ये खास रौनक। जगह जगह चमकती लड़ियां, खूबसूरत सुनहरे दिए, घरों को सजाने वाली लाल, पीली, हरी और गुलाबी लाइट्स और भगवान की जगमग करती मूर्तियां। सजे बाजार की रंगत बता रही है कि दिवाली अब दूर नहीं। बाजार की रौनक और खरीदारों की चहल पहल उस उत्साह का सबूत है जो त्योहार को लेकर लोगों के दिल में उमड़ रहा है। शहर शहर बाजार सजे हैं, कपड़े, सजावटी सामान, पूजा सामग्री और गिफ्ट आइटम्स की दुकानें सजी हुई हैं। 6 शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी शहरों में दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार सज चुके हैं और रोशनी के इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए लोग अपनी पसंद का सामान खरीद रहे हैं। केवल बाजार ही नहीं सजे हैं बल्कि शहरों को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। रोशनी के पर्व में अब केवल 6 से 7 दिन का वक्त है, लिहाजा लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और ये खरीदारी धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली तक होती रहेगी। बाजार की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि सुख, समृद्धि और शुभता के त्योहार के वेलकम की तैयारी कैसी चल रही है। सबसे खास बात यह है कि ग्राहकों का चाइनीज झालरों, लाइटों और डेकोरेटिव आइटम के प्रति मोह भंग हुआ है। अब खुशियों के त्योहार में स्वदेशी बनता है, स्वदेशी बिकता है। अब जो चाइना की लड़ियां आती थी दिवाली पे, वो इस बार कम आई हैं और कम आने की वजह से इन्होंने सब चाइना की लड़ियों के रेट दुगने हो गए, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिल गया। अब इंडिया में ये लड़ी बनने लगी और हमारी तार की बिक्री काफी बढ़ गई और उससे मार्केट के अंदर क्रेज है कि इंडियन माल बिक रहा है। दिल्ली की मशहूर भगीरथ पैलेस मार्केट की रौनक देखते ही बन रही है। व्यापारियों को भी उम्मीद है कि इस बार का मुनाफा पिछले 2 साल में हुए नुकसान की भरपाई कर देगा, क्योंकि थोक के माल की बिक्री बीते करीब 1 महीने में हो चुकी है। अब तो रिटेल शॉप वालों की कमाई और बिक्री का टाइम है।
सेल तो सर जो होनी थी वो दिवाली से हमारी लगभग 1-1.5 महीना पहले हो जाती है ज्यादातर से। तो दिवाली तक आते आते थोड़ी सेल ओवरऑल डाउन हो जाती है, क्योंकि लोग पहले ही मटेरियल परचेज करके रख लेते हैं, सब एडवांस में करते हैं। क्योंकि जो लोकल रिटेलर्स होते हैं ना, रिटेलर्स दिवाली तक काफी अच्छा माल बेचते हैं, लेकिन हमारा जो मटेरियल है वो दिवाली से लगभग 1-1.5 महीने पहले लगभग सारा बिक जाता है। रोशनी के त्योहार दिवाली पर बिजली की झालरों और लड़ियों के अलावा परंपरागत मिट्टी के दियों की डिमांड भी खूब है। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। दीपावली पर मिट्टी के इन दीपों की जगमगाहट सभी को आकर्षित करती है। दीपावली 24 अक्टूबर को है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले 6 से 7 दिनों में दीपावली की खरीदारी में और तेजी आएगी और धनतेरस के आसपास तो ये टॉप गियर में पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिवाली पर पूरा देश जगमग करता है। रोशनी के इस त्योहार पर मिठाइयां भी खूब मिठास घोलती हैं। हर राज्य में खास मिठाइयां बनाई जाती है। राजस्थान के जोधपुर में इस दिवाली पर कुछ स्पेशल मिठाइयां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। जी हाँ, ये मिठाइयां इसलिए खास हैं क्योंकि इन्हें पटाखों की शक्ल दी गई है। पहली नजर में तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पटाखे हैं या मिठाई। तो अगर आप पटाखों को मिस कर रहे हैं तो जोधपुर की एक खास मिठाई जरूर ले आइए। चकरी है, अनार है, बम भी है। आपकी दिवाली को रंगीन बनाने के लिए इस दुकान में तमाम पटाखे हैं। लेकिन जनाब, जरा ठहरिए, इन पटाखों को फोड़ने की कोशिश हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि ये पटाखे फूटते नहीं, ये रोशनी नहीं बिखेरते, आवाज भी नहीं करते। ये पटाखे तो मुंह में मिठास घोलते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग दीपावली के ऊपर स्पेशल पटाखे के रैपर्स बाहर से मंगवाते हैं और उसके अंदर बटर पेपर लगा के, जो कि फूड ग्रेड का होता है, उसके अंदर फिर ड्राई फ्रूट्स की जो काजू बादाम मेवा की मिठाई होती है वो फिलअप किया जाता है और उसको पटाखे का शेप दिया जाता है। इस दिवाली जोधपुर की मिठाई पटाखा धूम मचा रही है। काजू, बादाम, पिस्ता और मावे से बने पटाखे खूब बिक रहे हैं। इन मिठाइयों को पटाखों की शेप दी गई है। अनार, सूतली बम, चकरी, मोमबत्ती, कोठी समेत तमाम तरह के पटाखों की आकृतियां दी गई हैं। इन मिठाइयों को क्रैकर स्वीट्स के नाम से जाना जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि सबकी डिमांड को पूरी कर सके, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो धीरे धीरे इसकी बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है और हम लोग कहते हैं कि भी एक मिठाई खाइए और मिठाई के अंदर साथ में अंदर से मुंह में डालते ही ब्लास्ट होगी ये आपके। इन मिठाइयों की खासी मांग को देखते हुए क्रैकर स्वीट्स की पूरी रेंज बाजार में उतारी गई है। आम मिठाइयों की तुलना में ये मिठाई थोड़ी महंगी है। 1 किलो क्रैकर स्वीट्स के लिए आपको 1600 रुपए खर्च करने होंगे। अशोक शर्मा, जोधपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिवाली आने में भले ही अभी एक हफ्ता हो, लेकिन इस हफ्ते के दौरान कई त्योहार हैं और आज अहोई अष्टमी का त्योहार है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत रखती हैं। जी हाँ, और आज के दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान पर किसी तरह का कोई कष्ट न आए। संतान की लंबी उम्र की कामना का व्रत, संतान की अच्छी सेहत, उसके कल्याण का व्रत। और ये व्रत है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी अहोई अष्टमी का व्रत। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में अहोई अष्टमी का भी विशेष महत्व है। इस व्रत पर माता पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है, जिन्हें अहोई माता का ही रूप माना जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के ऊपर मंडराने वाला हर अहित हित में बदल जाता है।
अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई माता यानी माँ पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं व्रत रखकर अपनी संतान की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं इस दिन अपनी संतान के दीर्घ आयु होने की प्रार्थना करती हैं। संतान नहीं हो पा रही हो तो उनके लिए भी ये व्रत विशेष है। संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती हो या दीर्घायु न हो तो ये व्रत शुभकारी होता है। इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। इस व्रत को करने के अपने नियम कायदे हैं। इस व्रत की पूजा के लिए अहोई माता की आकृति गेरुआ या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा और पुष्प, दीप आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप से पूजा करें। उन्हें दूध, भात अर्पित करें और फिर हाथ में गेहूं के साथ दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद माला गले में पहन लें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करें। चांदी की माला को दिवाली के दिन निकालें और जल के छींटे देकर सुरक्षित रखें। संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्ति के लिए अहोई माता का व्रत करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं फुटबॉल की। भले ही हिंदुस्तान में क्रिकेट की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है, लेकिन देश में फुटबॉल प्रेमियों की भी कमी नहीं है। कतर में अगले महीने शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर हिंदुस्तान में भी जोश हाई है। जोश आपको दिखाते हैं। फुटबॉल को सेलिब्रेट करने के लिए कोच्चि में एक ऐसे बूट का निर्माण किया गया है जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आखिर क्या खासियत है इस बूट में और क्या मकसद है इसे बनाने का, आइए देखते हैं। इतना बड़ा बूट आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। कोच्चि में इस अनोखे बूट को पेश किया गया तो इसे देखने वाले हैरान रह गए। असल में ये बूट अगले महीने कतर में होने जा रहे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में बनाया गया है और इसे बनाने का मकसद फीफा वर्ल्ड कप के प्रति हिंदुस्तानियों के जोश को जाहिर करना है। It was our dream to do something in upcoming Qatar FIFA World Cup, and I already discussed with my friend Mr. Dilip, who already have some Guinness records. He already made some Guinness record in last 2-3 years. So we checked with, first of all we were planning to make some football, world's largest football. Later we understood that somebody is making largest football in Qatar World Cup. And later we started to change into football boot. इस बूट की लंबाई 17 फीट, ऊंचाई 6 फीट और वजन 450 किलोग्राम है। लोगों का मानना है कि इस बूट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जरूर जगह मिलेगी। इसे अब समुद्री जहाज के जरिए कोच्चि से कतर भेजा जाएगा और वहां जगह जगह इसकी नुमाइश की जाएगी। Millions of Indians are working and migrating from India to Arab countries. So this time the World Cup football is reached in Middle East, especially in Qatar. This is the best and everlasting memorable gift to the Qatar and the entire the football world. So we are really happy. Mr. Dilip is the Guinness World Record holder in different areas. He is the curator of these prestigious boots. कतर में फीफा वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी। दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों को इस खास टूर्नामेंट का इंतजार है और इसको लेकर सबका जोश हाई है, जिसका इजहार लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करते हैं अयोध्या का, जहां राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और राम भक्त मंदिर को जल्द से जल्द आकार लेते हुए देखना चाहते हैं।
पूरा मंदिर बनने में हालांकि अभी वक्त है, लेकिन निर्माण कार्य की प्रगति से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें तो आज हम आपको कुछ नई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप अंदाजा लगा सकेंगे कि जब ये मंदिर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा। दरअसल श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा की है, जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि निर्माण के बाद राम मंदिर कितना भव्य होगा। मनमोहक, अद्भुत और अप्रतिम, भव्य, विशाल और आकर्षक। ये तस्वीरें राम मंदिर की हैं। जब राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धाम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अभी तक मंदिर का लगभग 45% काम पूरा हो चुका है। इस बीच राम मंदिर की भव्यता दिखाती ये तस्वीरें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की है। इस महीने के आखिर तक मैप के अनुसार मंदिर के लिए शिलाएं इकट्ठा करने का काम शुरू हो जाएगा और 2 महीने के अंदर मंदिर के खंभे लग जाएंगे। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर 20 फुट ऊंचे 352 खंभों पर खड़ा होगा, जबकि मंदिर का शिखर 161 फुट ऊंचा होगा। अब 161 फुट ऊंचे मंदिर की विजय पताका को स्थापित करने के लिए 10 से 15 क्विंटल स्तंभ का निर्माण किया जाएगा, जिस पर विजय पताका फहराई जाएगी। हालांकि पताका मुख्य शिखर पर लगाई जाएगी, लेकिन इसके अलावा 5 और शिखर मंडप बनाए जाएंगे। मुख्य शिखर से पूरब की तरफ 3 छोटे शिखर भी होंगे। अगर इनके नाम की बात करें तो इनके नाम गुण मंडप, रंग मंडप और नृत्य मंडप रखे जाएंगे। इसके अलावा गुण मंडप के बगल में 2 और मंडप भी बनाए जाएंगे, जबकि मंदिर का मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार होगा। सामने आई तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि श्री राम मंदिर के सामने बड़ा सा ग्रीन फील्ड होगा, जिसमें रामायण कालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा श्री राम से जुड़े कुछ और मंदिर भी बनाए जाने हैं। नक्षत्र वाटिका और श्री राम के जीवन वृतांत को मूर्तियों के माध्यम से बताने और समझाने के लिए राम कथा कुंज की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें मूर्तियों के नीचे रामायण की चौपाइयां भी लिखी होंगी। उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और राम भक्त भी अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक कर लेते हैं मणिपुर की राजधानी इंफाल का, जहां पर इन दिनों सरस मेला लगा हुआ है और इस मेले में राज्य के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम लोगों को शगुफ्ता बहुत ज्यादा यहाँ पसंद आ रहे हैं। खास बात बताऊं क्या है? बिल्कुल देखिए, खास बात इस मेले की ये है कि इस मेले के जरिए यहाँ के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक मंच मिल गया है, जहाँ वो अपने हुनर का प्रदर्शन करती हैं और ये उनकी कमाई का भी जरिया बन जाता है। ये खूबसूरत सजावट की हाथों से बनी वस्तुएं, ये रंग बिरंगे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम के कपड़े, खाने पीने की हाथों से बनी अलग अलग चीजें, सब इन दिनों मणिपुर की राजधानी इंफाल की शान बढ़ा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें यहाँ लगे 16वीं क्षेत्रीय सरस मेले की हैं, जो राज्य के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की प्रतिभा के लिए उपयोगिता का एक आर्थिक लाभ देने वाला अवसर बनकर आया है। मणिपुर की अलग अलग जगहों से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस मेले में आकर उत्साहित हैं और अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करके बेहद खुश नजर आ रही हैं। इंफाल में सरस मेला 23 अक्टूबर तक चलेगा। करीब 100 स्वयं सहायता समूह के स्टॉल इस मेले में खोले गए हैं, जिसके जरिए महिलाएं यहाँ आर्थिक लाभ उठा रही हैं। ये मेला इन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गुवाहाटी और दिखाते हैं गजराज की मस्ती। गुवाहाटी में नरेगी आमी इलाके में एक पार्क में घुसे एक हाथी ने जमकर मस्ती की।
पार्क में घुसने के बाद हाथी वहां बच्चों की तरह खेलने लगा। लोगों ने हाथी की इस शरारत का वीडियो भी बनाया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मौजूद टायर्स, स्विंग, सबसे ये हाथी खेलने लगा। तो आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों में लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अदिति ये बताइए, आप कश्मीर गई हैं? जब मैं 1 साल की थी तब गई थी, और अब जाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, आप प्लान बनाइए और जरूर जाइए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, वहां पे बहार आई हुई है और रिकॉर्ड तोड़ संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे कि वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर रही है। जी हाँ, और दूसरी गुड न्यूज ये है कि कश्मीर में लाइट, कैमरा और एक्शन की गूंज सुनाई देने लगी है। मतलब फिल्म मेकर्स कश्मीर की खूबसूरत वादियों को अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं। ये भी घाटी के लिए एक शुभ संकेत है। कश्मीर की ये वादियां एक तरफ सैलानियों से गुलजार हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ की खूबसूरती को अब एक बार फिर से सिनेमा के रुपहले पर्दे पर भी दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। अरसे बाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी में फिल्मों की शूटिंग की हलचल देखी जा रही है। इन दिनों मशहूर फिल्म निर्देशक ओनीर कश्मीर के गुरेज में अपनी फिल्म चाहिए थोड़ा प्यार की शूटिंग कर रहे हैं। ओनीर यहाँ के चप्पे चप्पे का जायजा ले चुके हैं। इस इलाके की फिजा इन्हें इतनी पसंद आई कि इन्होंने फिल्म बनाने के लिए इस जगह पर शूटिंग करने का फैसला किया। के लिए तो गुरेज बहुत ही खूबसूरत जगह है, और मुझे लगता है कोई भी फिल्म हिंदी फिल्म यहाँ अभी तक शूटिंग नहीं हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी द फर्स्ट वन टू बी शूटिंग हियर। गुरेज में 25 सदस्यों की फिल्म यूनिट लगातार काम में जुटी है। कलाकारों को भी ये जगह खूब पसंद आई है। बहुत अच्छा लगा गुरेज आके। मैं पिछले साल आया था, तो उस टाइम पे बहुत पसंद था ये जगह शूट करने के लिए। मेरे को अभी पहली बार पहला फिल्म है मेरा, और बहुत अच्छी लोकेशन है, और कश्मीर में शूट करना इज ऑलवेज हेवन। पिछले दिनों कश्मीर में 30 साल बाद सिनेमा हॉल खुले, और अब यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है, जो घाटी में बदले माहौल की ओर इशारा कर रही है। इससे न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि यहाँ के बाशिंदों को भी फायदा होगा। इस पहल के साथ न सिर्फ गुरेज वादी के लोग खुश हैं, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर में फिल्में बनाने की राह भी आसान हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने नई फिल्म नीति के तहत जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड एक्टरों और डायरेक्टरों को फिल्में बनाने के लिए काफी प्रोत्साहित किया है, जिसके नतीजे अब साफ दिख रहे हैं। वैसे तो बीते वर्षों में राजी, अय्यारी, फितूर, बजरंगी भाईजान, हाईवे, हैदर, शिकारा और ये जवानी है दीवानी जैसी कई फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई, लेकिन आतंकवाद और दूसरी दिक्कतों के चलते ज्यादातर फिल्मकार यहाँ का रुख करने से बचते रहे। अब हालात बदले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि घाटी के वो इलाके भी फिल्मों के पर्दे पर आ सकेंगे जहाँ सैलानियों का भी पहुँचना आसान नहीं था। अशरफ वानी, गुरेज, गुड न्यूज टुडे। त्योहार एक, लेकिन सबके साथ आने से ये पूरे 365 दिन के लिए खुशियां दे जाता है। तभी तो कहते हैं कि त्योहार का मजा सभी के साथ होता है। त्योहार का मजा वैसे हमारे साथ भी आता है चाय पर चर्चा में। कोशिश हमारी यही कि उत्सव के सारे रंग एक एक करके आप तक पहुंचाएं। जी, और खुशी वैसे त्योहार से ज्यादा ना उसकी तैयारियों में रहती है। तो बाजार सज गए हैं, हर दिन की रौनक हम लेकर आएंगे आपके लिए। देखिए, वैसे दिवाली का एक मतलब शॉपिंग भी होता है, और आपकी शॉपिंग कराना हमारा प्रॉब्लम। शॉपिंग वाली सारी खबरें, सारे आइडियाज हम लेकर आएंगे चाय पर चर्चा में। तो चाय के साथ दिवाली भी मनाएंगे और दिवाली की तैयारियां भी करेंगे। मिलेंगे कल 4 बजे चाय पर चर्चा में।